ग्राम सभा कठिराव में ग्राम प्रधान राजू पटेल व सुनील पटेल की उपस्थिति में सूर्य मंगल वेलनेस फाउंडेशन वाया जेंडा ग्रुप ऑफ कंपनी द्वारा एक गांव वालों को एक एम्बुलेंस सेवा एवं 100 वाहन को दान किया गया, जिसमें अब गांव ही नहीं क्षेत्र के लोग भी इस सराहनीय पहल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इस दौरान आदित्यनाथ दुबे, भागीरथी यादव, नंदलाल जायसवाल, बच्चन सिंह चौहान, अरुण कुमार बनवाल, दुक्खू मास्टर, रविकांत वर्मा, दिलीप कुमार राजभर, पप्पू मिश्रा, समाज सेवी रामाश्रय राजभर एवं क्षेत्र के तमाम लोग उपस्थित रहे। अपना परिचय बताइए। ग्राम सभा कठिराव, प्रधान प्रतिनिधि राजू पटेल। प्रधान जी, आपके यहाँ जो है कि आज किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया और क्या जो है कि गांव समाज के लिए क्या जो है कि योगदान दिया गया है? आज हमारे कठिराव ग्राम सभा के लिए हमारे एक मित्र दीप नारायण जी थे, उनके तरफ से एक एम्बुलेंस और 100 वाहन हमको मिला है समाज सेवा के लिए। समाज सेवा के लिए किस प्रकार से जो है कि इसमें जो है किस प्रकार से मरीजों को ले जाया जाएगा, क्या मैप तैयार किया गया है, कैसे कैसे क्या किया जाएगा? इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस है। इस रात में कुछ दुर्घटना हो गई, उसके लिए हमारा ड्राइवर जाएगा, लेके वहाँ अस्पताल छोड़ के आएगा। मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा इसको? जैसे तेल का ड्राइवर रहेगा, कैसे उसको क्या निर्णय लिया गया? अपने जेब से उसको भान करूँगा। मान चलिए ग्राम प्रधान 5 साल के होते हैं, अगर बाई दफ़े चेंज हो गए तो फिर उसका जिम्मेदारी कौन कैसे देखेगा? वो देखिए, जो आएगा उसका जिम्मेदारी उठाएगा, नहीं उठाएगा तो जैसे चल रहा है उसे चलाएंगे, फिर अगले 5 वर्ष तक नहीं रहेंगे फिर भी चलाएंगे। जी, सराहनीय कार्य है आपका प्रधान जी, धन्यवाद आपका। भी अपना परिचय बताइए। मैं दीप नारायण, एजेंडा ग्रुप ऑफ कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है हिमाचल प्रदेश में, ऊना डिस्ट्रिक्ट में है, और हम लोग कैंसर मेडिसिन बनाते हैं। और उसी कंपनी के थ्रू हमने एक अपना चैरिटेबल ट्रस्ट खोला हुआ है, सूर्य मंगलम वेलनेस फाउंडेशन, जिसके तहत हम लोगों की सेवा करते हैं। और उसी के अंतर्गत हमने एक अपने ग्राम समाज के लिए, जहाँ से मैं जुड़ा हूँ, जहाँ से पैदा हुआ हूँ, लोगों को सेवा करने के लिए मैंने एक एम्बुलेंस, एक 100 वाहिनी दिया है। ये खाली कठिराव बाज़ार के लिए या कठिराव के लिए नहीं है, कठिराव से चारों तरफ जो भी गांव है, हम लोग एक प्रण है कि अपने जिनकी ज़रूरतें हैं, जिनको हम सहायता दे सकते हैं, उन सभी को हम लोग सहयोग प्रदान करें। इस प्रकार का कैसे मन में ख्याल आया कि गांव समाज के लिए ऐसा किया जाए? क्योंकि धरातल पे जो काम होता है, कहीं ना कहीं एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी होता है। एम्बुलेंस की रात में कभी तबीयत किसी की ख़राब हो जाए, या 100 वाहन, बहुत आवश्यकता की जो चीज़ें आप लोग प्रोवाइड की हैं, क्या मन में विचार आया? देखिए, एम्बुलेंस का तो विचार ये है कि हमारे जैसे हम पिछड़े गांव की तरफ हैं जी, बहुत दूर है, आज भी यहाँ रोडवेज की सेवाएं नहीं है, प्रॉपर बस की सेवा नहीं है, प्रॉपर कनेक्टिविटी बनारस से नहीं है। तो मेरे मन में यही था कि हम लोग जहाँ से आते हैं उस समाज के लिए एक ऐसी कनेक्टिविटी दी जाए जिससे लोगों को जो ज़रूरतमंद है उन्हें हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करा सकें, उनको अस्पताल तक पहुंचा सकें, ऐसा विचार। और 100 वाहिनी के लिए मेरे मन में इसलिए आया, 2 साल पहले मेरी माँ एक्सपायर हुई थी और मैं जीप पे लाद के बांध के उनको ले गया। जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने आंचल की छाँव में रखा और उनको हम ऊपर छत पे बांध के ले गए। ये हमारे पूरे समाज की परंपरा है कि हम जीप पे लाते हैं और ले जाते हैं। तो मैं जहाँ रहता हूँ पंजाब हिमाचल में, वहाँ इस तरह की बहुत गाड़ियाँ होती हैं, सब पंचायत में होती है, लोग देते हैं, लोग पंचायत ही उसको मेंटेन करते हैं, जो भी खर्चा होती है। बट उसी के तहत हमें मन में आया कि नहीं, हम अपने चलो हमारी माँ के साथ जो हुआ हमने किया, आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो मेरे पीछे समाज में लोग हैं, उनको हम क्या सहयोग कर सकें। आप मूल निवासी कहाँ के, किस गांव के? मैं मढ़ी ग्राम का निवासी हूँ जी। और कठिराव बाज़ार से मेरा बहुत लगन नाता रहा है। सरयू प्रसाद इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ, हमारे प्रबंधक जी हैं। मैं उस स्कूल का आभारी हूँ जहाँ मुझे डिसिप्लिन सिखाया गया। मैं 2 बार डिसिप्लिन वर्ड इसलिए बोला हूँ, डिसिप्लिन अगर आदमी की लाइफ में ना हो तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता है। डिसिप्लिन चाहे पढ़ने का हो, डिसिप्लिन चाहे समय का हो, डिसिप्लिन चाहे आप रहने खाने का हो, चाहे आपकी संपत्ति का हो, अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो कभी आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षात हमारे गुरु जी हैं जी, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। धन्यवाद। डॉक्टर आदित्यनारायण दुबे, प्रबंधक सरयू प्रसाद इंटर कॉलेज, प्राचार्य अमरनाथ डिग्री कॉलेज, अध्यक्ष संस्कृत विद्यालय नटेश्वरी भवानी मक्की देवी। आज हमारे यहाँ दीप नारायण जी के द्वारा आज कल बहुत
भावुक क्षण था जिस समय आपने अपने माता जी के बारे में जो उद्बोधन किया, या फिर समाज के निचले वर्ग अन्य सामान्य लोगों के लिए जो सहायता प्रदान की है। एम्बुलेंस सेवा और शववाहन बहुत ही पुनीत कार्य आपके द्वारा निस्वार्थ रूप से किया गया, जिसके लिए हमारे गांव सभा और यहाँ उपस्थित सभी जन समुदाय आपका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सभी आपके आभारी हैं कि आपने सबसे पहले जिस माटी से आपने जन्म लिया है उसको आप सिर माथे चढ़ाते हुए, वंदन करते हुए आपने एक जनसेवा, समाज सेवा जो धारणा आपके अंदर आई, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, आपका धन्यवाद। जी ने वह काम किया है जिनके लिए सिर्फ यही कहना कि कुछ लोग ही तो ऐसी तस्वीर होते हैं जिन्हें देखने को आईने अधीर होते हैं, और मुबारकबाद मिलता है सभी को जन्म लेने पर, मगर कुछ ऐसे लोग ही इस समाज की तस्वीर होते हैं। उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। श्री सरयू प्रसाद इंटर कॉलेज कस्बा वाराणसी का भूतपूर्व शिक्षक हूँ। 2011 में रिटायर्ड हुआ। और आपके ग्राम सभा में जो एम्बुलेंस और शववाहन प्रदान किया गया है, समाज सेवा के तौर पे किया गया है, कि लोगों को लाभ मिल सके, कैसा महसूस हो रहा है और आपके विचार से कैसा कार्य रहा है? यह कार्य वह कार्य रहा है जो आज के ऐसी स्थिति में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जीवन काल और देश में, ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई यह सोच रखता है तो यह इस युग का महापुरुष ही कहा जा सकता है। सामान्य व्यक्ति से सोच से ऊपर उठकर ये हमारे दीप नारायण जी ने जो सोचा है वह मानवता के लिए, मानव के लिए, समाज के लिए और दुनिया के लिए, और हमारे गांव का नाम गौरवान्वित किया है, हमारे क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है, हमारे छात्र भी रहे हैं। इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। मेरा नाम श्री राजभर कठियाओं वाराणसी से, और आज यहाँ पर आकर हमको इतना खुशी महसूस हो रहा है क्योंकि मैं थोड़े ही समय से जिस कार्य के लिए निकला हूँ घर से, समाज को समर्पित होने के लिए, और इस कड़ी में बड़े भैया दीप नारायण जी ने जो कार्य किया है एम्बुलेंस दे करके, क्योंकि लोग सोचते थे कभी ऐसा दुर्घटना होता था या चीज़ें जो सामने आती थी तो लोग सोचने पे मजबूर होते थे कि हम गाड़ी कहाँ से हायर करें, कैसे हायर करें, काफ़ी कास्ट होता था। तो इस कार्य के लिए ये जो कार्य किए हैं दीप नारायण जी ने, ये समझ लीजिए कि एक भगवान के अवतार ही है, और एक दीप नारायण जी से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि इनका ही कार्य देख करके हमारे समाज के नौजवान सीखें, नौजवानों के दिमाग में ये चीज़ आए कि हम लोग भी कुछ न कुछ योगदान अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए दिया जाए, तभी जा कर के समाज का तरक्की होगा, विकास होगा। और हमारे सभी लोग जो आदरणीय यहाँ पर खड़े हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और समाज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए बड़े भैया अपने राजू पटेल जी जो यहाँ के वर्तमान प्रधान हैं, सुनील पटेल जी भी हैं, हमारे माननीय आदित्य दुबे जी भी हैं, यहाँ पर सब लोग यहाँ पर हैं। कुछ लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, सबको ही प्रणाम करता हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी का माहौल है। धन्यवाद।